तो फिर दोस्तों आपका एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं फिर आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट समाकलन। ठीक है दोस्तों, चूंकि इस तरह का मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। दूसरा भी, तीसरा आप लोग खुद कर सकते हैं। एक ठो और है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 sin 4x और cos 3x और dx। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, साइन 4x प्लस का 3x और प्लस का साइन 4x माइनस का 3x और dx। ठीक है, ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन। इतना आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। किस तरह कर दिया मैंने, कुछ किया ही नहीं क्योंकि। तो ये हो गया साइन 7x और ये हो जाएगा साइन x और dx हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 और cos 7x माइनस का हो जाएगा ये, अब बटे में भी 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का cos x। ठीक है, और प्लस का c हो गया। तो ये कितना निकल के आया, माइनस का cos 7x बटे में 14 और माइनस का cos x बटे में 2 प्लस का c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना आंसर। अब आप लोग अगला वाला खुद कर सकते हैं। मैं आपको चौथा पार्ट बताता हूँ इसका। ठीक है, तो चौथा पार्ट अपना क्या कहता है, देख लीजिए। उसमें लिखा है i बराबर cos x बटे में cos x माइनस का बीटा और dx। ठीक है, ये लिखा अपना क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना x माइनस बीटा बराबर t। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस का बीटा। ठीक है, इसका x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, dx। तो समीकरण हम लोग इसे मान लेते हैं। तो समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक है, तो हमने जब इसका मान रखा तो हमें क्या प्राप्त होगा, i बराबर cos t प्लस का बीटा अपॉन में cos t, इतना मिला हमें दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद अब हल करते हैं इसे। तो अब हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग खोल सकते हैं। तो क्या होता है इसका, cos t cos बीटा माइनस का sin t और sin बीटा बटे में क्या लिखा है, cos t और dt। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं इसे हम लोग। तो हो जाएगा cos t cos बीटा बटे में cos t और dt हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा sin t sin बीटा बटे में cos t और dt। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कैंसिल हो गया वहां से, तो क्या मिला अब यहाँ पे हमें केवल cos बीटा मिला। ठीक है दोस्तों, और dt हमारा लिखा ही है। और वहां पे क्या था कि sin बीटा अचर राशि थी तो हमने बाहर निकाल लिया था, और sin t बटे cos t tan t होता है, तो tan t और dt। ठीक है, तो ये cos बीटा जो है अचर राशि है, तो इसका कितना निकल के आएगा, केवल t निकल के आएगा। और cos बीटा हमारा उसी तरह का उसी तरह लिखा रहेगा। और tan का समाकलन आप लोगों को बता ही चुका हूं मैं पीछे क्वेश्चन में, log sec x। ठीक है, और प्लस का c। तो यहाँ पे t चल रहा है तो t लिख देते हैं हम लोग। अब t जैसे हमने माना था उसकी जगह लिख देते हैं। तो ठीक है, तो हमने x माइनस बीटा की जगह माना था ये। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हो गया साइन बीटा और log sec, और क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा और प्लस का c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन पे। हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पार्ट बाय पार्ट है, तो पार्ट देख लेते हैं हम लोग इसके। तो दोस्तों ये है अपना 32वें का फर्स्ट पार्ट। तो इसे आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो ये दिए हुए है इसका सभी में अलग अलग पक्ष में भाग दे दीजिएगा आप लोग, और कुछ कट जाएगा और उस तरह में आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये वाला मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला वाला भी बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल उसमें होल स्क्वायर दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, आपको बुक खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको जो है इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, a+b का होल स्क्वायर खोल देना है और उसके बाद नॉर्मली इसको हल कर देना है, ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी मैं आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा। इसमें tan स्क्वायर x और dx लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपको लोगों को यहीं बता दे रहा हूँ, इसको एक लाइन में इसको sec स्क्वायर x -1 में तोड़ देना है और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आप लोगों का अलग अलग जब आप लोग करेंगे तो इसका हो जाएगा tan x और उसका हो जाएगा माइनस का x और प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए इसका चौथा क्वेश्चन, चौथे में भी इसके कुछ नहीं है। उसमें लिखा है i बराबर साइन का क्यूब x अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर x और फिर क्या लिखा है प्लस का कॉस क्यूब x और बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर x। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही चूरन क्वेश्चन है, इसमें ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन x और यहाँ पे बचेगा प्लस का कॉस x, ठीक है, और dx। तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉस x और इसका हो जाएगा प्लस का साइन x। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन x माइनस का कॉस x प्लस का c, ठीक है। और इसका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन भी आप लोग अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूले जो बताए थे अभी, साइन a टू साइन a कॉस b कॉस a कॉस b के ये वाले फॉर्मूले बताए ना मैंने अभी, जस्ट यही वाले फॉर्मूले इसमें भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है साइन x और कॉस x dx। इसे आप लोग बहुत ही इजी तरीके से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो आप लोग, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ ना कीजिए, मान लीजिए किसी को भी हमने मान लिया साइन x को, साइन x बराबर t, तो इसका x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो हमें dt अपॉन dx बराबर क्या मिल जाएगा cos x मिल जाएगा। तो dt बराबर हो जाएगा हमारा cos x dx। तो i बराबर हो गया हमारा क्या t और dt। तो i बराबर क्या ये जो है निकला क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो टी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस का c। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला ही पार्ट है, मतलब छठवां पार्ट। इसमें लिखा i बराबर 1/1 माइनस का साइन x, ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसे हल करते हैं अब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह हल कर सकते हैं कि इसे आप लोग इस तरह 1 माइनस आप लोगों को साइन x का 10 के पदों में जो है फॉर्मूला आता हो तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। साइन 2x का 10 के पदों में होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर x। ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला 10 के पदों में, ठीक है। तो हम लोग इसे रख लेते हैं, तो t हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये जब हो गया 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 tan x बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये वाला पक्ष ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ये। तो आप लोगों को पता होगा ये सर्वसमीका होती है, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और ये आप लोगों को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस का 10 x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब हम लोग इसमें से मान लेते हैं, तो चलिए मानते हैं इसे। तो ये दोस्तों मैंने मान लिया है, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dt अपॉन dx हो जाएगा इसका, -1 का 0 हो जाता है अवकलन, और माइनस का 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू में 1/2, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग 1/2 यानी माइनस का 2 dt इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। तो अपनी वही वाली इक्वेशन पे चलते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ये हमने मान लिया है इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/t स्क्वायर इंटू माइनस का 2 dt, ठीक है। तो माइनस का 2 हम लोग बाहर ले लेते हैं
तो इसका क्या हो जाएगा, ये टी की पावर माइनस का 2 और डी टी हो जाएगा। ये जब माइनस का 2 है ये नीचे जो है जब इसका समाकलन होगा टी की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का सी, ठीक है। तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये टी इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -1, तो ये 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा और प्लस का सी, यानी कि इसका बचा गया क्या 2 अपॉन टी प्लस का सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस का 10x/2 प्लस का सी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये लिखा है दोस्तों इसका 7 पार्ट, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें अब हम लोगों को सेक का कोई समाकलन नहीं होता, इसका कोई जो है इसको हम लोग सबसे पहले अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x और dx। तो आप लोगों को ये समाकलन पता होगा, तो ये किसका हो जाता है, इसका मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10x हो जाएगा और इसका हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का सी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8वां पार्ट इसका देख लेते हैं जल्दी से। 8वें पार्ट में क्या लिखा है इसके 1 माइनस एक्स और बाहर लिखा है √x और dx, ये लिखा है क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले करते हैं उसी तरह। तो इसका हो जाएगा √x और इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 dx, ठीक है। तो इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं तो x की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 और इसका हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस का c, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस का हो जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस का c, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 9वां क्वेश्चन। वो थोड़ा सा उस तरह का अजीब सा क्वेश्चन है। पावर में 3 लिखा हुआ है, फिर √ लिखा है, x² dx लिखा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या होता है कि x² की पावर 1/6 और dx, ठीक है, क्योंकि √ का मान 1/2 होता है और ये जो पावर में 3 लगा है बाहर ये भी इसका मतलब 1/3 हो जाता है, 1/6 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 और dx। तो जब इसका करेंगे तो 1/3 प्लस का 1 बटे में 1/3 प्लस का 1 और प्लस का c, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4/3 और इधर हो जाएगा 3/4 प्लस का c, ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका 11वां नंबर बताता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 11वां नंबर इसका क्या कहता है देख लेते हैं। ये लिखा है दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन। तो इस तरह का आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग सबसे पहले उसे cos x के पदों में लिखिए। तो क्या होता है 1 माइनस का cos, तो इसमें जो है स्क्वायर लिखा ही है, तो ये हो जाएगा cos 4x और बटे में 2 dx, ठीक है। तो आप लोग इसको अब हल अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो इसका हो जाएगा x माइनस का sin 4x बटे में 4 और प्लस का c, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ये वाली हमारी ख़त्म हो गई। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो उस पर मिलते हैं अब हम लोग।